Hello students, let's start our fifth chapter, coal and petroleum. So in this chapter we will discuss about from where we obtain coal and petroleum, about their uses, how we refine them, about natural gas. Okay, so we will learn all these things in this chapter. So let's start our chapter, coal and petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. कि हमारे आसपास क्या बहुत सारी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, उनमें से कुछ तो क्या है हमें नेचर ने प्रोवाइड की है और कुछ जो है वो क्या है ह्यूमन ने जो एफर्ट करके बनाई है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज और द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम क्या कर सकते हैं, उन्हें दो क्लासेस में क्या है, दो काइंड में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. कि ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि क्या है नेचर में अनलिमिटेड प्रेजेंट है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से की वजह से कभी ख़त्म नहीं होंगे. जैसे कि सपोज सनलाइट है, एयर है, ये क्या है अनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. प्रकृति ने हमें दिए हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, हम चाहे इन्हें कितना भी यूज करें. सेकंड आता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे? वो रिसोर्सेज जिनकी अमाउंट क्या है, फिक्स अमाउंट है हमारे नेचर में, जो क्या है लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और वो क्या होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन जैसे जैसे उनको यूज़ करेंगे वो क्या होते चले जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे. सो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेल अबाउट पेट्रोलियम, coal, natural gas, minerals, forest, all these can be, all are limited. और ये क्या हो सकते हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं. Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left sometimes for something from them. क्योंकि जो सोर्सेज हमारे क्या हैं लिमिटेड हैं, वो क्या होगा एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो लोग क्या करेंगे अपनी आगे की जनरेशन के बारे में सोचेंगे, वो क्या करेंगे उनका कम यूज़ करेंगे, उन्हें जो है बचा कर रखेंगे ताकि वो जो है आगे की जो हमारी जनरेशन है उन्हें भी मिल सके. तो इस चैप्टर में हम जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद कोल, फॉसिल फ्यूल. In this chapter we will learn about exhaustive natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms यानी कि fossils. कि ये जो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब किससे बनती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके जो है डेड रिमेन्स है यानी कि मरने के बाद जो उनके अवशेष बच जाते हैं उनसे ये हैं बनी हैं, और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद कोल. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. कि कोयला जो है क्या है, एक ऐसा फ्यूल है, ईंधन है जो कि खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है. अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम्स टू रन द इंजन. और ये जो है किसके लिए यूज़ होते थे, पहले जो है जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता था कि जो है रेल इंजन चलाने के लिए, जो है उसमें स्टीम बनाने के लिए, ताकि रेल इंजन आगे चले, हमारी रेल आगे चले, उसके लिए यूज़ होता था.
इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और कोल का यूज कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और कहाँ पर जो है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पर जो है हीट अप करने के लिए जो है कोल की जरूरत होती है। अब कोल जो है वो बना कैसे, हमें मिला कैसे? अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil। कि ये माना जाता है कि लगभग 300 मिलियन ईयर पहले जो है क्या था, जो है बहुत गहरे जंगल थे। ठीक है, गीले जो एरिया होते हैं, बारिश वाले एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या थे, जंगल थे। लेकिन नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, यानी कि जैसे कि जो है फ्लड आ गया या फिर जो है किसी स्टॉर्म तूफान वगैरह की वजह से वो क्या हो गए, वो फॉरेस्ट जो है मिट्टी के नीचे दब गए। एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। कि जैसे जैसे उनके ऊपर क्या है, मिट्टी जो है डिपॉजिट होती गई, इकट्ठी होती गई, वैसे वैसे वो क्या होते गए, कंप्रेस होते चले गए, दबते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे संक डीपर एंड डीपर। और वो क्या है, जैसे जैसे नीचे जाते गए टेम्परेचर भी क्या है, बढ़ता चला गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोवली कन्वर्टेड टू कोयल। और बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के नीचे वो जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर कार्बन ही होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसीलिए इसको जो है कार्बोनाइजेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके जो कन्वर्जन है डेड वेजिटेशन का, एनिमल्स भी हो सकते हैं उसमें, प्लांट्स भी हो सकते हैं, मेनली प्लांट्स लेंगे हम, प्लांट्स का, और उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel। और इसीलिए जो है कोल को क्या है, fossil fuel भी बोला जाता है। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि जब क्या है, कोल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो जो है क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोल, कोल तार, कोल गैस एट्सेट्रा। और कोल का जो है यूज़ कहाँ पर होता है, उसको जब प्रोसेस किया जाता है, यानी कि कारखानों में जो है आगे कोल से जो है क्या क्या बनाया जाता है, कोक, कोल तार और कोक गैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। सबसे पहले कोक। कोक क्या होता है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या होता है, काले रंग का गहरा जो है सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और कोक को क्या है, सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि वो क्या है, प्योर फॉर्म है कार्बन की। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और कोक का यूज जो है वो कहाँ पर होता है स्टील बनाने में, और भी जो है कुछ मेटल की एक्सट्रैक्शन में जो है इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज कोलतार। कोलतार क्या होता है, कोलतार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। कि कोलतार क्या है, काला गहरा गाढ़ा जो है लिक्विड होता है, और इसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट यानी कि अच्छी नहीं होती। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये क्या है, 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। कि ये जो है कोल तार जो है, इसके भी जो है ये क्या है, एक तरह का स्टार्टिंग मटेरियल है। बहुत सारे सब्सटेंस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए, फॉर जैसे कि सिंथेटिक डाइज हैं, ड्रग्स हैं, जो एक्सप्लोजिव होते हैं बम वगैरह बनाने में या पटाखे वगैरह बनाने में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक में, फोटोग्राफिक मटेरियल वगैरह में, इन सब का क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, जो हमारा कोक जो है वो कोल तार होता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थेलिन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। इवन जो नेफ्थेलिन बॉल्स होती है, जो कि हम क्या है, कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने के लिए यूज करते हैं, वो भी क्या है, किससे बनती हैं, हमें कोल तार से ही मिलती है। ओके,
These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. कि पहले क्या है, रोड्स बनाने के लिए भी क्या होता था, कोल तार का यूज होता था, लेकिन आजकल जो है कोल तार की बजाय किसका यूज होता है, बिटुमेन का यूज होता है, जो कि क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. नेक्स्ट इज कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक. कि कोल गैस जो है हमें कब मिलती है, जब हम कोल से क्या है, कोक बनाते हैं, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कोल गैस प्रोड्यूस होती है. इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएशन नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. और इसका यूज जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है. नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. कि जो पेट्रोल या डीजल जो है हम क्या है, बाइक वगैरह में यूज़ होता है, स्कूटर, कार वगैरह में यूज़ होता है. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल. और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये किससे रन होते हैं, डीजल से. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. और पेट्रोल और डीजल हमें मिलते किससे हैं, एक नेचुरल रिसोर्स है हमारा पेट्रोलियम, उससे मिलते हैं. द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा, rock, and oleum means oil, as it is mined from between the rocks under earth. कि पेट्रोलियम जो है वो क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, इसका जो है एक्चुअल मीनिंग ये कहाँ से लिया गया है, पेट्रोलियम. और पेट्रा का मतलब तो क्या होता है, रॉक होता है, चट्टाने. और ओलियम का मतलब क्या है, ऑयल. यानी कि चट्टानों के बीच में से जो हमें ऑयल मिलता है उसी को क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम बोलते हैं. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड. अब क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, तो अब हम जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम उनसे बनता है जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं, यानी समुद्रों में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनसे बनता है. एज दीज ऑर्गेनिजम्स डेड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. तो जब वो मर जाते हैं तो क्या उनकी बॉडी नीचे जो है जमीन में चली जाती है, और वहाँ पर उनके ऊपर क्या है, मिट्टी और क्ले की जो है परतें जो है वो चढ़ती रहती हैं. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. अब क्या है, जब क्या है लाखों साल बीत जाते हैं, अरबों साल, तो उससे क्या होता है, अब नीचे अब एयर भी नहीं है, टेम्परेचर हाई है, हाई प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं. और उससे क्या बनती है, नेचुरल गैस भी बनती है. The deposits of petroleum and natural gas, you see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. कि जो लेयर होती है जिसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल और गैस होती है वो हमेशा क्या होती है, पानी से ऊपर होती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑयल क्या है, ऑयल और गैस क्या होते हैं, लाइटर होते हैं वाटर से, और इसीलिए ये उसके अंदर मिक्स भी नहीं होते और ऊपर की तरफ होते हैं. ये हम देख भी सकते हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में कि जो है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो कैसे मिलता है. ये क्या है, रिजर्व रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, ठीक है. इन रॉक्स के बीच में यहाँ पर हमें क्या मिलती है, ऊपर की तरफ गैस मिलती है, और फिर नीचे की तरफ यहाँ पर क्या मिलते हैं, हमें हमारा पेट्रोलियम मिलता है. तो ये जो कुएँ खोद बनाए जाते हैं और उनसे क्या की जाती है, सबसे पहले नेचुरल गैस निकाली जाती है और फिर वहाँ से पेट्रोलियम जो है वो ऑब्टेन्ड किया जाता है. नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब जो हमें वहाँ से लिक्विड जो मिलता है वो क्या होता है, एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, डार्क ब्लैक कलर का, और वो क्या होता है, इम्प्योर होता है. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिक्स होती है. तो सबसे पहले उसे क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडर. कि पेट्रोलियम का क्या होता है, एक अनप्लेजेंट ओडर होता है, यानी कि उसकी स्मेल जो अच्छी नहीं होती. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. कि ये किसके अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी उसमें चीज़ें होती है. पेट्रोल होता है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स वगैरह, और ये सब फिर क्या की जाती हैं, उसमें से सेपरेटली जो है निकाली जाती है. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. तो क्या है, पेट्रोलियम से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं अलग अलग
जो फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट आउट करना क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है, और रिफाइनिंग कहलाता है। और ये कहाँ पर की जाती है, इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जो है ये किया जाता है। ये जो है पेट्रोलियम और उसके कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट भी दिए गए हैं यहाँ पर, जो कि हम क्या करते हैं डेली लाइफ में इनका यूज़ भी करते हैं। लाइक पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको कि हम LPG बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, घर में जो हमारा सिलेंडर आता है उसके अंदर यूज़ होता है। पेट्रोल से हम गाड़ी वगैरह, एविएशन फ्यूल, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी क्या होता है, पेट्रोल का यूज़ होता है। उसके बाद आता है कैरोसिन जो एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं स्टोव्स, लैंप्स वगैरह में। उसके बाद आता है डीजल क्या होता है, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी यूज़ होता है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ कहाँ पर होता है, लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, यानी कि जैसे गाड़ियाँ वगैरह होता है उनकी ऑयलिंग करने के लिए। पैराफिन वैक्स का यूज़ कहाँ पर होता है, एज अ ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन वगैरह में, वैसलीन कैंडल्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। बिटुमेन का यूज़ कहाँ पर होता है, पेंट्स और रोड्स सरफेसिंग, रोड की ऊपर की जो सरफेस होती है वो बनाने के लिए, और पेंट बनाने के लिए जो है किसका यूज़ होता है, बिटुमेन का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है और इसका ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है, ईजी होता है, पाइप्स के थ्रू हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जो है हम स्टोर भी कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, किस फॉर्म में, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन में भी CNG का यूज होता है, गाड़ियाँ वगैरह व्हीकल सिलेंडर्स में भी डलती है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। और आजकल ये क्या है, जो है व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल की बजाय इसका भी यूज़ होता है, क्योंकि इसके क्या होता है, पोल्यूशन जो है वो कम होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, यानी साफ सुथरा ईंधन है ये। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। कि इसका सबसे अच्छा यूज़ क्या है, CNG की सबसे अच्छी बात क्या है, वो ये है कि इसको जो हम डायरेक्टली क्या है बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं घरों में या फैक्ट्रीज में। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एग्जिस्ट इन वडोदरा, जो कि गुजरात में है, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और ये जो नेटवर्क है जो वो कहाँ पर है, ज़्यादा तो है, मेन तो जो है गुजरात में है, दिल्ली में भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और नेचुरल गैस का यूज जो और कहाँ कहाँ पर है, ये क्या स्टार्टिंग मटेरियल है कई केमिकल्स बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, कि भारत में भी क्या है, काफ़ी रिजर्व्स है जहाँ से हमें नेचुरल गैस मिलती है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डाल्टा। कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं नेचुरल गैस के रिजर्व, त्रिपुरा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र और जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहाँ पर भी मिलते हैं। नेक्स्ट आर सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, लाइक पेट्रोलियम, डीजल, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे वो सभी। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। अभी हमने पढ़ा कि ये जो हमें कैसे मिलते हैं, इसको बनने के लिए क्या चाहिए, कोल पेट्रोलियम वगैरह को बनने के लिए क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और जो नॉन रिजर्व्स हैं इनके, यानी जो अभी हमें पता है जो रिजर्व्स, वो क्या है सिर्फ कुछ सालों तक ही अब रह सकते हैं। मोreover बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और इसी के साथ जो है, जो ये फॉसिल फ्यूल्स है जब ये जलते हैं तो क्या होता है, इनसे एयर पोल्यूशन भी होता है। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसीलिए जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो भी क्या है, उसका एक रीज़न जो है ये भी है।
It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. इसीलिए जो है हमें क्या है इन फ्यूल्स का तभी यूज़ करना चाहिए जब क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो. This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका रिस्क भी कम हो जाएगा और ये जो है हमें ज़्यादा लंबे समय तक भी मिलते रहेंगे. इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA क्या होता है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हाइल ड्राइविंग. कि ये जो है इसने जो है हम पीपल लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आप पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं. तो वो क्या हैं, ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. कि जितना हो सके कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी स्पीड को जो है कम या ज़्यादा ना करें, उसे जो है कॉन्स्टेंट रखें और जो है बहुत ज़्यादा स्पीड भी ना करें. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. और ऐसी जगह जहाँ पर जो है आपको वेट करना हो या फिर ट्रैफिक लाइट जहाँ पर होती है वहाँ पर जो इंजन को जो है बंद कर देना चाहिए. एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. जो टायर होते हैं व्हीकल्स के अंदर वो भी क्या होते हैं, उनमें प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स. और जो आपका व्हीकल है उसकी जो है रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो करनी चाहिए. सो दिस इज अ चैप्टर. Thank you.